जय मसीह की आप सबको धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर का, जिसने आज फिर से मौका दिया आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हो सकूं। और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर हम लोगों की अगुवाई करता, उसके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो सचमुच में परमेश्वर का जब तक हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक चलते रहेंगे तब तक परमेश्वर हमें पूरा साथ देते हैं। तो अभी आपने पिछली कुछ वीडियोस में देखा, उसमें मैंने बताया हुआ था कि एपिसोड 1 और एपिसोड 2, 3 इस तरह से करके आपको शिमशोन की जीवनी के बारे में बताया जाएगा। तो बाइबल में सचमुच में बहुत ही अच्छे तरीके से इसका बयान किया गया है। तो हम इसको पूरे ध्यान से मनन करेंगे और इसके बीच में हमें मगन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मगन किस बात में होना? मगन इस बात में होना है कि हमारा जीवित परमेश्वर जो अपना वायदा करता है वो हमारे साथ हर एक वायदे को पूरा करता है, क्योंकि उसका किया हुआ वायदा कोई भी झूठा नहीं है। अगर उसने एक बार बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तो वो सचमुच में हमारे साथ रहता है। तो ऐसे ही शिमशोन की जीवनी के बारे में है। तो परमेश्वर ने वायदा किया था उसके माँ बाप के साथ कि जन्म से लेकर मरण तक मैं उसके साथ रहूँगा, और सचमुच में परमेश्वर मरण तक ही उसका साथ दिया। तो हम यहाँ तक देख चुके थे, उसका जन्म हुआ था, पहले उसकी भविष्यवाणी हुई और भविष्यवाणी के मुताबिक उसका जन्म हुआ, और जन्म के बाद वो जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो किस तरह से वो गलत औरतों की संगति में पड़ गया था। और यही जो संगति होती है, संगति अच्छी हो या बुरी, हम अगर अच्छी संगति में रहते होंगे तो हमारे ऊपर अच्छी संगति का प्रभाव पड़ता है, और अगर हम लोग बुरी संगति में रहते हैं तो बुरी संगति का प्रभाव पड़ता है। तो शिमशोन भी कौन सी संगति में था? वो बुरी संगति में पड़ गया था। और आपने मेरी एक पिछली वीडियो देखी होगी मदर्स डे के ऊपर, उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया है कि जैसी माँ होती है वैसा ही बच्चा भी होता है, और उसका अगर अच्छा चाल चलन है तो उसके अच्छे चाल चलन का असर बच्चों पर होता है। अगर उसका बुरा चाल चलन है तो वो बुरा चाल चलन ही उसके जीवन से दिखाई देता है। मैं ये नहीं कहती कि सभी लेडीज़ ऐसी हैं, लेकिन कई बार माँ बाप अच्छे होते हैं और बच्चे बुरे निकलते हैं, और कई बार माँ बाप बुरे होते हैं और बच्चे अच्छे निकलते हैं, यानी कि इस तरह से होता है। तो कुछ जिस तरह से माँ बाप होते हैं वैसे ही बच्चे निकलते हैं। तो आजकल अगर देखा जाए तो यही सिस्टम जो है वो ज़्यादातर चल रहा है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ थोड़ा सा वचन के बारे में, और फिर हम आगे वीडियो को देखते हैं। थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर न्यायों 15 चैप्टर के बीच में, अगर हम इसमें देखें तो वो फिर से अपनी पत्नी को मिलने के लिए गया। तो यानी कि बाइबल में ये नहीं लिखा कि उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका जो शगुन वगैरह था, यानी कि उसकी जो मंगनी थी वो हो चुकी थी। तो इसी तरह से अगर हम इस पर थोड़ा सा गौर करें तो जब वो वापस चला गया था झगड़ा करने के बाद, या फिलिस्तीनियों को उसने बहुत ही बुरी तरह से मारा था, और जब उसने वापस आके देखा तो उसकी पत्नी की शादी दूसरी जगह पर तय कर दी गई थी। और उसके ससुर ने कहा, मैं सचमुच ये जानता था कि तू उससे बैर ही रखता है, इसलिए मैंने उसका तेरे संगी से विवाह कर दिया। क्या उसकी छोटी बहन उससे सुंदर नहीं है? अब देखो, इस बात पर अगर हम गौर करें तो बहुत लंबी बात जाएगी, तो हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। 9वीं आयत में हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि न्यायों 15 चैप्टर की 9वीं आयत के बीच में लिखा हुआ, तब फिलिस्तियों ने चढ़ाई करके यहूदा देश में डेरे खड़े किए और लही में फैल गए। तब यहूदी मनुष्यों ने उनसे पूछा, तुम हम पर क्यों चढ़ाई करते हो? उन्होंने उत्तर दिया, शिमशोन को बांधने के लिए चढ़ाई करते हैं। अब यहाँ पर फिर से शिमशोन जो है, जब वो थोड़ा सा फिर फिलिस्तियों के आसपास में चला जाता है
तो यहाँ पर उसको फिर से जो फिलिस्ती लोग हैं वो उसको पकड़ने की चाल में रहते हैं, यानी कि वो हर वक्त शिमशोन के विरोध में रहते थे, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर की ओर से। आगे देखते हैं, यहाँ पर वो फिर से उसको बांध कर जब ले गए थे तो फिलिस्तियों की तरफ जा रहे थे, तो फिलिस्तियों ने यहाँ पर क्या देखा कि एकदम से देखते ही जब शिमशोन को देखा तो वो ऊंची ऊंची ललकारने लग गए। तो शिमशोन ने उनकी ललकार को सुन लिया और ललकार को सुनने के बाद उसने फिर से यहाँ पर भी कामयाबी हासिल की। जिन रस्सियों के साथ उसको बांधा गया था, परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर उतरा और उसने उन रस्सियों को भी अच्छी तरह से पूरे प्रबल पूरे जोर के साथ आत्मा की सामर्थ्य को साथ ही उसको तोड़ दिया। और सचमुच में इतनी ज़्यादा परमेश्वर ने उसको सामर्थ्य दी हुई थी। आप लोग देखते होंगे कि जितने भी लोग सामर्थी होते हैं या पावरफुल दुनियावी तौर पर भी होते हैं, उनके लिए एकदम से कोई ना कोई नया उपाय निकल आता है। तो यहाँ पर भी शिमशोन के साथ भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही उसने उन रस्सियों को तोड़ डाला तो उसको एक गधे की हड्डी यानी कि जबड़े की हड्डी उसको वहाँ पर मिली, जो कि गधे की थी, और उसने उस जबड़े के साथ उस हड्डी के साथ 1000 पुरुषों को फिर से मार डाला। तब हम देखें तो यहाँ पर 16वीं आयत में शिमशोन बोलता है, तब शिमशोन ने कहा, गधे के जबड़े की हड्डी से ढेर के ढेर लग गए। गधे के जबड़े की हड्डी ही से मैंने 1000 पुरुषों को मार डाला। एक हड्डी थी जो कि गधे के जबड़े की हड्डी थी और उसी से उसने 1000 लोगों को मार डाला। परमेश्वर की सामर्थ्य बहुत तायत से उस पर थी। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहती हूँ कि सचमुच में जब परमेश्वर आपके साथ वायदा करता है तो परमेश्वर उस वायदे को पूरा भी करता है। तो हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए। तो अगर हम इससे आगे और चलें, 18वीं आयत में लिखा हुआ है, उससे पहले कि जब उसने इतने लोगों को मार डाला और बहुत आयत से ताकत जो होती है वो लग जाती है और उसको यहाँ पर प्यास लगी, और उसके बाद तब उसको बड़ी प्यास लगी और उसने यहोवा को पुकार के कहा, तूने अपने दास से ये बड़ा छुटकारा कराया है, फिर क्या मैं अब प्यासे मर के उन खतनाहीन लोगों के हाथ में पड़ूं? तो यहाँ पर फिर परमेश्वर ने उसका इंतज़ाम किया। तब परमेश्वर ने लही में ओखली सा गड्ढा कर दिया और उसमें से पानी निकलने लगा। जब शिमशोन ने पिया तब उसके जी में जी आया और वह फिर ताज़ा दम हो गया। इस कारण उस सोते का नाम अनहक्कोरे रखा गया। वह आज के दिन तक लही में है। सचमुच में परमेश्वर ने हमेशा शिमशोन का साथ दिया है। तो हमें भी चाहिए कि हम परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक हमेशा ही चलते रहें। तो अगली वीडियो में मैं फिर आपको मिलती हूँ, क्योंकि अगर मैं वीडियो पूरी बना दूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए मैं एपिसोड करके ही इन वीडियोस को बना रही हूँ। तो अगली वीडियो जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। तो परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।